और वो कॉन्ट्रैक्ट जिसको दिया है आपने, वो कॉन्ट्रैक्टर का नाम दे दो। जक्कन छोड़ के कैसा जाता है पता हो मेरे को। म्युनिसिपालिटी को जिसको कॉन्ट्रैक्ट देते हो वो कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ो। जक्कन क्यों नहीं है भाई? इतना बड़ा गटर बनाया आपने, और खड्डा देखो, हर जगह कचरा डाल के रखा है रोड पे। किधर जाने का? क्यों नहीं वो रोड पे आ रहे हैं? क्यों नहीं वो इस चीज को लेकर महानगर पालिका में जाकर सवाल उठा रहे? एक सवाल है, अभी आने वाले चुनाव बहुत करीब है, चुनाव आएंगे तो सब नेता घर से निकलेंगे और कहीं ना कहीं रास्ते पे उतरकर ये बताएंगे कि हमने ये किया वो किया, लेकिन हकीकत में जब लोगों को जरूरत है तब नेता कहाँ है, ये मेरा सवाल है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस समय हम मौजूद है बाबोला से बंगली की तरफ जाने वाले रास्ते पर। केबीसी नाम की सोसाइटी है, इसके बाहर ये केबीसी नाम की जो बिल्डिंग है, इसके यहाँ एग्जैक्ट जहाँ हम खड़े हैं, कुछ समय पहले एक हादसा हुआ था। उस हादसे में एक महिला यहाँ खुले गटर में गिर गई थी। उसका सीसीटीवी फुटेज हमने चलाया था, वीडियो चलाया था, तब वो खबर बनाई थी। उसी जगह पर आज एक और बड़ा हादसा हुआ है। होते होते बच्चा ऐसा नहीं कहा जा सकता, हुआ ही है। आज इंसान कोई नहीं, लेकिन एक बेजुबान जानवर, एक गाय इस गड्ढे में, यहाँ इस चैम्बर जो आप चैम्बर देख रहे हैं, इस चैम्बर में गिरी। ये कवर अब अभी बाद में किया गया, पहले इसको कोई कवर नहीं था, इसका चैम्बर नहीं था, ढक्कन नहीं था, उसकी वजह से गाय इसमें गिरी। गाय इसमें गिरने के बाद गाय को ये समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। जानवर है वो, यहाँ से वापस ऐसे ही निकल तो नहीं पाती, तो गाय इसी रूट पर आगे चलने लगी आगे जाके। लेकिन तब तक लोगों को, यहाँ के जो लोग हैं उनको मालूम पड़ा, उन्होंने अग्निशमन दल से कांटेक्ट किया और वो लोग आए। तो उनके आने के बाद में रस्सी की सहायता से जो गाय इस चैम्बर में गिरी उसको आगे के चैम्बर से निकाला गया और वो गाय को बचा लिया गया, रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन अगर रात की देर रात होती या यहाँ से कोई इंसान या कोई बच्चे इस तरह से रात के समय जा रहे हो और अगर ऐसा हादसा हो जाए कि तब सुनसान हो, कोई ना हो, तब क्या हो सकता है, इसका आप अंदाजा लगाइए। यही वो जगह है जहां कुछ महीनों पहले हादसा हुआ था, हमने वो खबर चलाई थी और बताया था। उसके बाद में इस गटर को बनाया भी गया, लेकिन तब भी ये पूरा जो काम है वो आधा अधूरा छोड़ा हुआ है। बाबोड़ा से लेकर बंगली हॉस्पिटल तक दोनों साइड में गटर और 20 मीटर का 60 फीट का रास्ता बनाने का जो पूरा प्रोजेक्ट है वो पिछले कहीं लंबे समय से अटका पड़ा है। लगभग अभी बारिश के पहले से 3-4 महीने से कोई काम नहीं हुआ है। पूरे रोड पर इतने गड्ढे हो गए हैं, उसकी वजह से हर आए दिन हादसे हो रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले, चंद दिन पहले एक हादसा हुआ था, एक महिला टीचर ओला बाइक से गिरी थी, वो भी हमने खबर चलाई थी, आपने देखा होगा। तो कुल मिलाकर इस तरह की परिस्थिति है और महानगर पालिका का पूरी तरह से दुर्लक्ष्य है। यहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने हमारे कैमरे के सामने ये बात कही कि उन्होंने आयुक्त और सहायक आयुक्त प्रभाग के उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही अनरीचेबल आए, दोनों ने फोन नहीं उठाया। तो अब सवाल ये है कि अगर हादसा हुआ तब भी उनको फोन किया गया और आयुक्त ने फोन नहीं उठाया, समझ में आता है कि उनके पास बहुत से काम है, लेकिन प्रभाग के सहायक आयुक्त ने तक फोन नहीं उठाया, तो क्या समझा जाए? उनके फोन किस काम के, या वो जब अगर रीचेबल नहीं है तो वो अपनी उस कुर्सी पर बैठे ही क्यों है? ये बड़ा सवाल है। क्योंकि यहाँ हादसे में मैं पहले कह चुका हूं कि भले ही वो गाय थी, एक जानवर थी, बेजुबान जानवर, लेकिन उसके भी जो गाय है उसकी भी कीमत है। लेकिन इंसान होता तो क्या हो सकता था? तो कहीं ना कहीं बड़ा सवालिया निशान है। ये प्रोजेक्ट काफी लंबे समय से अटका पड़ा है। मांग यहाँ लगातार लोगों की हो रही है। अंधेरा है वो अलग प्रॉब्लम है, तकलीफ है। यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, ऐसा कहा जाता है। जब कभी इंक्वायरी करो तो महानगर पालिका ये कहती है कि जब रोड का विस्तार हो जाएगा, पूरा 20 मीटर 60 फीट का रोड बन जाएगा, तो बीच में डिवाइडर लगकर उस पर लाइट लगाई जाएगी। लेकिन वो कब होगा, यह सवाल है। सुनिए वीडियो में आगे कुछ कहना है यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी जो थे उनका। आपका? मेरा तृप्ति कुमरे, मैं वकील की मिसेस हूँ। आंटी यहाँ अभी क्या घटना हुई? ये गटर का इधर एक हादसा हुआ है अभी 5-10 मिनट पहला। गटर का वजह से गटर के ऊपर ढक्कन नहीं था बड़ा, इतना बड़ा गटर बनाया और ये गाय गिरने के पहला एक लेडीज भी गिरी थी। कोई इधर कोई देखता नहीं। सांडो रोड बाबोला नाका से बंगली हॉस्पिटल तक रोड देखो, और आप गटर का काम दिया है ना उसको पहला पकड़ो और ये कुछ काम करो। इतना बड़ा हादसा होते होते बच गए। आज एक गाय यहाँ गटर में गिरी, तो वो कहाँ निकली, इसको कैसे निकाला गया? एक ढक्कन नहीं था, इसके वजह से गाय उधर गिर गई, आगे जाके निकली। अग्निशामक दल आने के बाद वो गाय बच गई। यही बहुत बड़ा सवाल है कि ये कौन सा तरीका है? इंसान रात को चलने का ही नहीं क्या? और ये रास्ते, लाइट भी नहीं है, और ये रास्ते का काम आधा नहीं है, रास्ते का काम आधा अधूरा। इससे काम तो देखो, आके वीडियो भेजता है, वीडियो मांगता है तो बोलो। आप हुसैनी कॉलोनी का उधर खड्डा देखो, 2 बार गिरते में बच गई और एक भी रोड पे लाइट नहीं है। गाय कैसा गिरी, ये मेरे को पूरा इंक्वायरी चाहिए। और वो कॉन्ट्रैक्ट जिसको दिया है आपने,
वो कॉन्ट्रैक्टर का नाम दे दो, जक्कन छोड़ के कैसा जाता है बताओ मेरे को। क्या मांगे आपकी? मेरे को कुछ भी करके म्युनिसिपालिटी को जिसको कॉन्ट्रैक्ट देते हो वो कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ो। जक्कन क्यों नहीं है भाई, इतना बड़ा गटर बनाया आपने और खड्डा देखो, हर जगह कचरा डाल के रखा है रोड पे, किधर जाने का बताओ मेरे को, कैसा जाने का। हमने आगे आपको वो चैम्बर का हाल दिखाया। अब रोड, इस रोड की बात करें, वो गटर आकर वहीं आगे तक अटकी हुई है, वहां से आगे गटर का काम शुरू हुआ नहीं। अब जिस जगह पे हम खड़े हैं वन फिटनेस के सामने, यहाँ का हालत देखिए तो ये जिस जगह पे ये लकीर जो है, ये पॉइंट जो है वो रोड को डिवाइड कर रहा है, यानी कि इस हिस्से पर चलने की जगह ही नहीं है। एक तरफ पानी भरा हुआ है, एक तरफ गाड़ी जाने का रास्ता ही नहीं है। ये प्लाइन टर्न है, यहाँ पर एक्सीडेंट का बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन महानगर पालिका लक्ष्य नहीं दे रही है। अभी इसी रूट पर हम निकले हैं तो वहां से हम आगे आए, पीछे आप देख सकते हैं घनश्याम नाम की जो सोसाइटी है, काफी बड़ी रहवास सोसाइटी है, अभी काफी रहवास है और आगे पूरा ये रहवासी एरिया ही है। यहाँ का आप हाल देखेंगे तो यहाँ भी जैसा हमने वहां दिखाया, ये रोड है, ये रोड वहां कितना चौड़ा था और यहाँ आकर कितना सकड़ा हो जाता है। इस रोड के बाद में करीब 2-2.5 फीट के बाद मान लीजिए ये पूरा पटा ही पूरा गड्ढा है। अब गाड़ी कोई चलाने वाला, बाइक चलाने वाला या 4 व्हीलर चलाने वाला कैसे चलेगा। और रात के समय में लाइट का बंदोबस्त नहीं, जैसा मैंने आगे भी कहा वीडियो में, लाइट नहीं होने की वजह से यहाँ एक्सीडेंट का भी भरपूर होते हैं भाई। कई बार ये कि लोग सामने नहीं आते वो बात अलग है, लेकिन खतरा तो हमेशा बना रहता है। ये भी ब्लाइंड स्पॉट है, बंगली हॉस्पिटल जाने वाली एम्बुलेंस आती है, स्पीड में आती है, दूसरे और व्हीकल आते हैं, स्कूल के व्हीकल आते हैं सब। और यहाँ आप देख सकते हैं जब क्रॉसिंग होता है और क्रॉसिंग में अगर 2 बड़े वाहन आ जाए तो क्या हालत हो सकती है। इस तरफ बहुत ज्यादा रास्ता बचा नहीं है और इस तरफ जो रास्ता बचा है उसकी क्या हाल है। महानगर पालिका को चाहिए कि जल्द से जल्द ये रास्ते को क्लियर करे ताकि यहाँ के लोगों को हो रही परेशानी दूर हो और उनको तकलीफें कम हो। नहीं तो आने वाले समय में एक सवाल रहेगा। एक सवाल जाते जाते मेरा बहुजन विकास आघाड़ी से भी है, क्योंकि इस एरिया से बहुजन विकास आघाड़ी पिछले कई सालों से सत्ता में थी। माना कि 5 साल से वो सत्ता में नहीं है, लेकिन जो नगर सेविका है ज्योति मैडम या और कोई, तो वो कहाँ है। इस तरह की हालत है, क्या कभी रास्ते पे उतर कर उन्होंने यहाँ की हालत की सूझ ली, लोगों की हालचाल पूछे? क्यों नहीं वो रोड पे आ रहे, क्यों नहीं वो इस चीज को लेकर महानगर पालिका में जाकर सवाल उठा रहे। एक सवाल है, अभी आने वाले चुनाव बहुत करीब है, चुनाव आएंगे तो सब नेता घर से निकलेंगे और कहीं ना कहीं रास्ते पे उतर कर ये बताएंगे कि हमने ये किया वो किया, लेकिन हकीकत में जब लोगों को जरूरत है तब नेता कहाँ है, ये मेरा सवाल है। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।